हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई भी 3 पॉइंट या फिर आप ऐसा समझो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर होता है और उसमें अगर हम किसी 3 नॉन जीरो नंबर मतलब रियल नंबर ए बी सी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये चीज़ मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि लाइक हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर कोई भी 3 पॉइंट या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ये दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो कोलिनियर भी होगा। तो देखो, जैसा सिचुएशन दिया हुआ है ना, इसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा Z1 Z2 Z3 जो है ये कोलिनियर है या कैसा है। बस ये मान के चलते हैं अपन कि अपने पास ये सिर्फ दो कंडीशन दिया हुआ है और इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा और उसके बाद चेक करूंगा कि किसी भी 3 पॉइंट की कोलिनियर होने का जो कंडीशन होता है क्या ये उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कि हमारा जो 3 पॉइंट या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो कोलिनियर है। तो आइए सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। इसको करने का 2-3 तरीका होगा। तो हमारा जो मेथड 1 है इसमें हम लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इसको मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, AZ1 प्लस BZ2 इज इक्वल टू -CZ3। और यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो, देखो इसका कहने का एक तरीका ये होगा, इसको मैं डिस्कस करता हूँ फिर बाकी दो और तरीके भी बताऊंगा। लाइक हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। तो देखो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू -A प्लस B और C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे पार्ट को, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे ना तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा A प्लस बी और Z3 और यहाँ पे ये सेम टू सेम रह जाएगा AZ1 प्लस BZ। और इसी चीज़ को चाहूँ ना तो हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, आप इसका ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग सोचने की ट्राई करो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो देखो Z1 Z2 कोई पॉइंट होगा, मान लो ऐसा कुछ पॉइंट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, और मान लो ये कुछ इस तरह से हमारा Z1 और Z2 है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई Z3 है जो इस कंडीशन के इक्विवेलेंट है। मतलब हमारा जो Z3 होगा ये तो कुछ ऐसा होगा, एक कोई ना कोई पॉइंट, मतलब यहाँ पे Z3 लाइज करेगा तो ये इसको A:B रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो भी इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्यों? क्योंकि आप सेक्शन फॉर्मूला से कंपेयर करोगे ना तो वहाँ बीच में प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका कोई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर था, दूसरा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो जो आपका A और B था, इस Z1 और Z2 को इंटरनली A:B रेशियो में डिवाइड कर रहा था। एक्चुअली मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा मान लो ये Z3 तो कुछ इस तरह से होगा, तभी इसको A:B रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 कह लो और ये दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, इसके बीच में एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 लाइज कर रहा है जो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो मतलब यहाँ से अपन क्या बता सकते हैं कि हमारा अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 रियल नंबर ABC से मल्टीप्लाई करते हैं जो रियल नंबर नॉन जीरो होता है, तो वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब वो तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारा कोलिनियर होता है अगर ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर लिया। आई होप सबको ये चीज़ समझ में आया होगा। और बच्चा देखो, जो दूसरा मेथड है ना वो लीनियर कम्बिनेशन वाला मेथड है, तो ये क्लास 12th में बताया जाता है। तो वहाँ पे मैं जब आपको फैक्टर सिखाऊंगा ना तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूँगा, तो और भी अच्छी तरह से आप ये चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। अभी आप क्लास 11th में हो तो आपके लिए ये वाली एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, क्योंकि मैं रेगुलर कुछ ना कुछ अच्छा वाला वीडियो अपलोड करता हूँ जो मेजर स्टूडेंट्स का डाउट होता है या फिर मुझे लगता है कि जो टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। तो आप देखोगे ना तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।